नमस्कार साथियों। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको अभी हाल ही में जो पटवारी घोटाला जो हुआ है और इसमें जो है वो न्यूज़ लॉन्ड्री की रिपोर्ट है। इन्होंने जो है वो ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है और इसमें कौन कौन जो है वो फर्जीवाड़े से सेलेक्ट हुए हैं, डिसेबिलिटी के बारे में बताया हुआ है, सबके बारे में। तो आपको मैं यहाँ पर ये सारी न्यूज़ जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि एमपी में नया व्यापम घोटाला, 30 फर्जी दिव्यांग, 217 कम उम्र के और 7 टॉपर बीजेपी विधायक केंद्र से। ओके, आगे हम सारी जो है वो जानकारी एक एक करके जो है वो पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि कम से कम 30 उम्मीदवार ने कोटे का लाभ, जो कोटा होता है जो डिसेबिलिटी का, विकलांग का, उसका लाभ गलत तरीके से जो है वो उठाया है। कम से कम 217 आवेदकों ने आयु मापदंडों का उल्लंघन किया और राज्य के 10 टॉपर्स में से कम 7 एक ही परीक्षा केंद्र से थे। आगे लिखा हुआ है कि न्यूज लॉन्ड्री द्वारा दस्तावेजों और प्रवेश पत्रों की समीक्षा के माध्यम से सत्यापित यह डेटा स्पष्ट रूप से हिमसेल का टिप मात्र है, क्योंकि मध्य प्रदेश पटवारी भर्ती परीक्षा में स्पष्ट विसंगतियों की सूची दिन ब दिन लंबी होती जा रही है। आगे कहा लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह सब छात्रों के बीच धोखाधड़ी के बारे में अफवाहों से शुरू हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पोस्ट पर बताया गया कि 30 जून को घोषित मेरिट सूची में शीर्ष 10 उम्मीदवारों में से 7 एक ही परीक्षा केंद्र से थे, जो बीजेपी विधायक संजीव कुमार कुशवाहा के स्वामित्व में था, जो कॉलेज है। ओके, उम्मीदवारों और विपक्षों की बढ़ती आलोचना के बीच और विरोध प्रदर्शन 25 जिलों के छात्रों के भर्ती प्रक्रिया का पिछले हफ्ते शिवराज सिंह चौहान ने रोक लगा दी। शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की कि हाई कोर्ट जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश राजेंद्र कुमार वर्मा इसके मामले की जो है वो जांच करेंगे और 31 अगस्त को रिपोर्ट सौंपेंगे। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो 7,000 जो भर्तियाँ निकली थी, इसमें से जो है वो लगभग 10 लाख अभ्यर्थी, 10 लाख से ऊपर जो है वो शामिल हुए थे। ठीक है, तो ये इनका जो है वो डाटा है। आगे लिखा हुआ है यहाँ पर कि यह अनियमितताओं के साथ ये का भूत व्यापम जैसा लगता है, जैसे कि पहले पटवारी जो व्यापम घोटाला हुआ था उसी जैसा लगता है कि चुनावी साल में घोटाला फिर से चौहान सरकार के लिए परेशानी का सबक बन गया। इस विवाद ने राज्य बोर्ड के बेंगलुरु स्थित प्रौद्योगिकी फर्म एडुकिटी को परीक्षा आयोजित कराने के लिए नियुक्त करने के फैसले को उजागर किया। 2020 में केंद्रीय प्रशिक्षण महानिदेशालय द्वारा ब्लैकलिस्टेड किया गया था। तो जो एडुकिटी है इसको ब्लैकलिस्टेड किया गया था 2020 से ही। एक शिक्षक अभिपात्रता हुई थी मध्य प्रदेश में ही, तो उसमें मध्य प्रदेश द्वारा इसी फॉर्म को अनुबंधित किया गया था, यानी इसी के द्वारा जो है वो परीक्षा कराई थी। और पिछले साल सोशल मीडिया पर यह लीक हुआ था। यहाँ लीक एक के स्वामित्व वाले संस्था में हुआ, जो कि बीजेपी मंत्री का था। तो जो शिक्षक भर्ती हुई थी वहाँ पर भी आपको पता हो तो जो वो क्या हुआ था कि जो स्क्रीनशॉट जो है वो वायरल हुए थे शिक्षक पात्रता में, तो वो भी एक कॉलेज जो था वो बीजेपी विधायक का था। आगे देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि न्यूज लॉन्ड्री द्वारा ने कम से कम 30 उम्मीदवारों के दस्तावेजों का सत्यापन किया, जिनके आवेदन में शारीरिक मानकों में हेराफेर किया गया था ताकि वे विकलांग श्रेणी में शामिल हो सकें। उदाहरण के लिए एक मुकेश गुर्जर, जिसने पटवारी नौकरी की परीक्षा पास कर ली थी, न जून में वनरक्षक और जेल भर्ती के लिए शारीरिक रूप से फिट रूप में भी आवेदन किया है। तो इनका नाम है ये मुकेश गुर्जर। आगे देखिए यहाँ पर आकाश शर्मा जो मेरिट सूची में 8वें स्थान पर थे, 8वें स्थान पर थे, उन्हें भी जो है वो विकलांग घोषित कर दिया गया था, लेकिन जो वन रक्षक की परीक्षा में है उनमें जो है वो फिट हो गए और आवेदन कर दिया था। तो इनका नाम है आकाश शर्मा। आगे यहाँ पर बहुत नाम दिए हुए हैं, जैसे कि प्रत्याशी योगेश शर्मा है, रामेश्वर कंचाना, गौरव शर्मा, अंकित सत्यनारायण शर्मा, आशाराम मीणा, भास्कर शर्मा, सुनील रावत, पंकज शर्मा, शिवजीत सिंह तोमर, ऐसे उदाहरण थे जो कि इसी तरीके से जो है वो पास की है और विकलांग हुए हैं और फिर बाद में जो है वो फिट हो गए हैं। मुरैना की जौरा तहसील से परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले 21 उम्मीदवारों में से 16 का उपनाम एक जैसा है, मतलब सरनेम जो है वो एक जैसा है 21 में से 16 लोगों का, और वे शारीरिक रूप से अक्षम होने का दावा करते हैं। हालांकि इनमें से एक
रमाकांत त्यागी वास्तव में विकलांग है। ठीक है, जो रमाकांत त्यागी हैं ये विकलांग है। दरअसल जो है वो न्यूज लॉन्ड्री द्वारा समीक्षा किए गए दस्तावेज और दृश्य साक्ष्य दिखाते थे। ठीक है ना। तो बाकी एक का नाम तो ठीक है, इनके जो है वो विकलांग है, लेकिन बाकी के जो हैं वो सब के सब फर्जी हैं। आगे देखिए यहाँ पर गलत तरीके से जो है वो विकलांग कोटे का लाभ लेने वाले तहसील के अन्य लोगों में कीर्ति नंदन त्यागी हो जाएंगे, कृष्णकांत त्यागी हो गया, जनन जयंत त्यागी, योगेंद्र त्यागी, अभिषेक त्यागी, रमाकांत त्यागी, धीरेन्द्र त्यागी, विजय त्यागी, मनोज त्यागी, योगेश कुमार त्यागी, आशीष त्यागी, चंद्रकांता त्यागी। आप देख रहे हो यहाँ पर ये सारे के सारे जो है वो त्यागी से संबंधित हैं, और ये सभी के सभी जो है वो दिव्यांग गलत तरीके से जो है इन्होंने पटवारी की पोस्टें ली हुई हैं। आगे देखिए, आगे लिखा हुआ है कि लोको मोटर विकलांगता से पीड़ित रमाकांत ने कहा, मैं पटवारी परीक्षा में शामिल हुआ क्योंकि मेरे परिवार की वित्तीय स्थिति खराब है। हमारे परिवार के पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन है और वही हमारे जीवन यापन का एकमात्र स्रोत है। मैं कोई धोखाधड़ी करने वाला उम्मीदवार नहीं हूँ, लेकिन मेरा नाम धोखेबाजों की सूची में जोड़ दिया गया है। यह मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही निराशाजनक है। तो जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि जो रमाकांत त्यागी हैं ये मात्र जो है वो एक जो कि विकलांग हैं, तो उन्हीं के द्वारा जो है वो यह कहा गया कि मेरा नाम जो है जोड़ दिया है। बिल्कुल देखिए अब त्यागी हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारे ऐसे फर्जी बने हैं, तो उनका नाम भी जो है वो सामने आ गया और उनके द्वारा फिर ये कहा गया कि मैं पूरी तरीके से जो है वो विकलांग है। और लेकिन जो गलत तरीके से हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हो सभी के सभी जो नाम देख रहे हो यहाँ पर ये गलत तरीके से जो है वो विकलांग है। आगे देखिए यहाँ पर जौरा में जैविक भाई मनोज त्यागी और प्रवीण त्यागी को उम्र में उनके द्वारा जमा किए गए दस्तावेज के अनुसार 6 दिन का अंतर है। जैसे कि आपने देखे होंगे बहुत सारे जो है वो 6 दिन का ही अंतर है, मतलब दोनों भाई जो है वो 6 दिन में ही अंतर में पैदा हो गए थे। पता नहीं कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की इन्होंने। आगे देखिए यहाँ पर बोला गया है कि सागर जिले की मेरिट सूची में भी इसी तरह की विसंगतियां हैं, जिसमें चयनित उम्मीदवारों में एक ही उपनाम और एक ही परीक्षा केंद्र पर 11 उम्मीदवार हैं। ठीक है, तो ये सागर जिले में भी ये घटना देखने को मिली है। कौन सा कॉलेज है? बाबूलाल ताराबाई इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में जो है वो देखने को मिली। आगे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इनमें से देखिए ये पटेल परिवार पूरा है। मनोज पटेल, रेखा पटेल, सुषमा पटेल, अखिलेश पटेल, रमाकांत पटेल, आशा पटेल, जितेंद्र सिंह पटेल, नितिन कुमार, ये सारे के सारे आप यहाँ पर नाम देख सकते हो। आगे लिखा हुआ है कि इसके अतिरिक्त संविदा श्रेणी के तहत चुने गए 217 आवेदकों ने आयु नियमों का उल्लंघन किया। मापदंड निर्दिष्ट करते हुए केवल 19 जनवरी 2000 या उससे पहले पैदा हुए उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, संविदा कर्मी श्रेणी में जो है वो 7000 रिक्तियों में से 20% जो है वो ये संविदा कर्मियों की होती है। तो 20% अगर आप इसका निकालते हो तो आप देखोगे यहाँ पर जो है वो कितना हो रहा है हमारा, सीधा सीधा आप देखोगे यहाँ पर जो है वो 1400 को हो रहा है ना। 20% अगर आप निकालते हो तो 7 दूने 14, 14। आगे देखिए यहाँ पर अगर सागर 2 से 3 महीने अगर सरकार 2 से 3 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं कराती है तो संभावना है कि कई छात्र ओवरेज हो जाएंगे। इसे ऑफलाइन आयोजित किया जाना चाहिए ताकि परीक्षा 1 या 2 दिन में समाप्त हो। आगे लिखा हुआ है कि हरदा के 30 वर्षीय आवेदक हर्षित बिश्नोई ने कहा है ये, तो ये लाइन जो है वो हरदा के ये युवक हैं जिनके द्वारा ये कहा गया। आगे लिखा हुआ है कि न्यूज लॉन्ड्री ने सामान्य प्रशासन मंत्री इंदर सिंह परमार से संपर्क किया और जो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड को नियंत्रित करते हैं। उनके स्टाफ ने कहा कि एक मीटिंग में व्यस्त थे, यदि वह हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो यह रिपोर्ट अपडेट कर दी जाएगी। तो इनसे अभी कोई भी बात नहीं हुई। आगे देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आकांक्षाएं कुचल गईं। हालांकि सरकार ने जांच पूरी होने तक चयन प्रक्रिया को निलंबित कर दिया गया है, लेकिन इस घटना ने उन हजारों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया जो 2017 में आखिरी बार आयोजित होने के बाद से इस परीक्षा में शामिल होने का इंतजार कर रहे थे। आगे लिखा हुआ है कि विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे युवा संगठन राष्ट्रीय शिक्षित युवा संघ के कोर कमेटी सदस्य सचिन यादव ने दावा किया कि मध्य प्रदेश ने राज्य लोक सेवा आयोग परीक्षाओं को छोड़कर 2019 से नियमित भर्ती परीक्षा आयोजित नहीं की है। उन्होंने
कहा कि कई आवेदक जो राज्य के शहरों में ऐसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उन्हें इन वर्षों में अपने गांव लौटना पड़ा। बिल्कुल देखिए, इस नियमित तरीके से जो है वो परीक्षाएं नहीं हुई, बहुत से छात्र ओवर एज हो चुके हैं, बहुत से लोग जो है वो अपने गांव को लौट गए। आगे लिखा हुआ है कि 30 जून को जब परिणाम घोषित किया गया तो ये एक अफवाह फैलने लगी कि ग्वालियर के एनआरआई कॉलेज से कुछ घोटाला हुआ। प्रारंभ में केवल उम्मीदवार की परिणाम देखे पा रहे थे, लेकिन फिर हमने मांग की तो एमपी कर्मचारी चयन मंडल ने चयनित उम्मीदवारों की सूची जारी की और आप देख सकते हो कि टॉप 10 में जो है वो 7 उस कॉलेज के थे। आगे बात की जाए तो 27 वर्षीय आवेदक चेतना डांगर ने कहा कि पिछले 3 साल में इस परीक्षा की तैयारी कर रही थी। ऐसी लड़कियां हैं जो पिछले 3 या 4 वर्षों से तैयारी कर रही हैं और अब अधिक उम्र हो गई, ठीक है, हो जाएगी, उनके माता पिता उनकी शादी कर देंगे और काम करने की उनकी आकांक्षा ख़त्म हो जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, बहुत सी लड़कियां होंगे, लड़के होंगे, हर किसी का सपना होता है कि एक जॉब मिले, अपने पैरों पे खड़ा हो, तो उनकी जो है वो उम्मीदों पर ऐसे लोग जो है वो फर्जीवाड़ा करके पानी फेर देते हैं। आगे देखिए, टॉपर द्वारा प्राप्त अंक अविश्वसनीय हैं। मैं इन परीक्षाओं के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें लिखता हूँ और पढ़ता भी हूँ। आगे लिखा हुआ है कि यहाँ तक कि 8 अलग अलग विषयों के 8 विशेषज्ञ मिलकर भी 200 में से 183 अंक हासिल नहीं कर पाएंगे। प्रवीण साहू ने कहा कि जो भर्ती परीक्षाओं के लिए परीक्षा गाइड संकलित करते हैं, ओके, तो ये परीक्षा को गाइड करते हैं, संकलित करते हैं, किताबें भी लिखते हैं, तो इनका ये कहना है, एक्सपर्ट हैं इस मामले में, तो जाहिर सी बात है। तो ये न्यूज़ लॉन्ड्री की जो है वो रिपोर्ट है, तो इन्होंने जो है वो रिपोर्ट तैयार की है, तो बिल्कुल यहाँ पर सारे के सारे जो है वो फैक्ट एक तरीके से सामने नज़र आ रहा है और जाहिर सी बात है घोटाला भी हुआ है। अब देखते हैं कि 31 अगस्त तक जो है वो क्या कैसी रिपोर्ट आती है, जो कि अभी कमेटी गठित की गई है, तो उसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आपको सारी चीज़ें जो है वो सामने तो वैसे ही पता पड़ रही हैं। अभी देखना, जो फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट आएगा तो उसमें कुछ ऐसे विद्यार्थी भी हैं जो विकलांग नहीं हैं और एडमिट कार्ड भी बहुत सी जगह जो है वो वायरल हो चुके हैं उनके। तो जब रिजल्ट आएगा तो इनके नंबर भी चेक किए जाएंगे कि इनके नंबर कितने आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें और भी क्लियर आ जाएंगी। फिलहाल तो यही डाउट है कि जब आप पटवारी में विकलांग थे तो आप फॉरेस्ट गार्ड कैसे फिल कर सकते हो फॉर्म। ओके, तो मिलते हैं, वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, जिससे सच्चाई पता पड़े सभी लोगों को, एक एक व्यक्तियों को जो सरकारी की परीक्षा तैयारी कर रहे हैं कि सरकारी परीक्षाओं का जो है वो क्या हाल हो रहा है देश में, उन सब तक पहुंचना चाहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आवाज़ उठे और हर साल जो है वो भर्तियां निकाली जाएं प्रॉपर तरीके से, और जो फर्जी कंपनियां जो परीक्षाएं कराती हैं उनको जो है वो ब्लैक लिस्टेड उनको हटाया जाए, और जो ऑथेंटिक कंपनियां हैं जो सही तरीके से परीक्षाएं कराती हैं, ये हमारी जो है वो मांग होनी चाहिए सरकार से। ओके, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।